गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 3 पढ़ रहे थे और उसके आधे श्लोकों का अर्थ हमने कर लिया था। अब आगे के श्लोक देखिए। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। ये किस ग्रंथ में है? अमृत वाग्भवाचार्य। इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो। राष्ट्र दृष्टिम का अर्थ हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय जो सोच है, हमारी राष्ट्रीय भावना है, उसके लिए कहा गया है। नमस्याम है और नमस्कार करते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र का जो कल्याण करने वाली है। यया विना न पश्यन्ति, यया विना जिसके बिना, न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं। राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, अपने राष्ट्र को अपने ही पास में। अब वापस अर्थ देखो कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम अपने राष्ट्र को पास में होते हुए भी लोग उसको देख नहीं सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र का कल्याण करने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय सोच है, हम उसको नमस्कार तो करते हैं, उस दृष्टि के बिना हमारे चाहे पास में ही हमारा राष्ट्र है, देश है, पर उसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक देखिए। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भुवमावृत्ते राष्ट्रमेकम निगद्यते। देखिए, समान संस्कृति मताम अर्थात समान संस्कृति वाले, यावती जितनी, पितृपुण्य भू पैतृक जो पवित्र भू धरती है उसको, तावतीम, तावतीम मतलब उतनी, भुवम आवृत्ते उस धरती को ढक करके, निगद्यते राष्ट्रमेकम निगद्यते एक राष्ट्र कहलाता है। देखिए, समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता और पूर्वजों की आदि की पावन भूमि है, उस सब भूमि को हम एक राष्ट्र के रूप में कहते हैं। मतलब जितने भी समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं आसपास और अपने पूर्वजों की जो पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, उस सारी भूमि को हम क्या कहते हैं? एक राष्ट्र कहते हैं। अब देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है तदेव। तदेव का अर्थ है कि ये भी अमृत वाग्भवाचार्य द्वारा वहाँ पर उसी ग्रंथ में ही लिखा गया है। अब अगला श्लोक देखेंगे। देखिए, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाहरति। तदेव, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए, पितृभूत्वम मात पुण्यभूत्वम, पितृभूत्वम का मतलब जिसके पास पिता की भूमि नहीं होती है, पुण्यभूत्वम और पुण्य रूपी भूमि भी नहीं होती है, यस्य न विद्यते जिसके पास नहीं होती है, तस्य स्वत्वम उसकी स्वायत्ता मतलब उसका अधिकार, तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्ति उस देश में नहीं हो सकता है। वापस अर्थ देखो कि जिस व्यक्ति के पास न पिता की भूमि होती है और न ही पुण्य भूमि होती है, ये दोनों जिसके पास नहीं होती है, उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का इस संसार में, इस राष्ट्र में कोई भी अधिकार नहीं होता है। वह बिल्कुल भी अपना स्वामी भाव नहीं दिखा सकता है। आगे देखिए। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंबे ही भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। इसमें भी तदेव लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये अमृत वाग्भवाचार्य द्वारा लिखा है। देखिए, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उतार चढ़ाव में, राष्ट्रियान् अवलंबे ही राष्ट्र में रहने वालों का सहारा लेकर ही, भवत् सर्वदा हमेशा,
तस्मात् इसलिए शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय शिक्षित करना चाहिए राष्ट्रवासियों को। देखिए वापस कि राष्ट्र का जो निवासी है, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उतार चढ़ाव होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारे राष्ट्रवासियों को शिक्षित करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो देश में रहने वाले हैं उनको हम शिक्षित करेंगे तो उसी से हमारे देश का उतार चढ़ाव होगा। आगे देखिए, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये लिखा है चाणक्य द्वारा। क्या लिखा है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र और शास्त्र वाली। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा करते हुए शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा प्रचलित होती है, चलती है। वापस देखिए, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र और शास्त्र वाली। शस्त्र से देश की रक्षा करते हुए हम शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर देश की रक्षा नहीं होगी पहले तो शास्त्र की तो चर्चा कर ही नहीं सकते। इसलिए शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। इस तरह से ये देखिए पाठ समाप्त हो चुका है। अब जो समझ में नहीं आया है वो कमेंट में लिख दे कि कौन सा श्लोक समझ में नहीं आया है। अब इसके बाद देखिए इसमें प्रश्न उत्तर है। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, भारत देश के उत्तर में क्या है, क्या है, हिमालय, हिमाद्रि। गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्ययं श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, की देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं। ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, कौन से है, विष्णु पुराणात्। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादोक कम प्रतिब्रूते, कि स्वर्णमयी लंका है, सोने की लंका भी है। यह किसने किसको कहा, यह कहा था राम ने लक्ष्मण को। तो आ गया राम है लक्ष्मणम प्रति। अगला देखिए अब, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगदते, समान संस्कृति वाले लोग और पिता और पुण्य भूमि क्या कहलाती है, ये कहलाता है एकम राष्ट्रम, एक देश। राष्ट्र से उत्थान पतनेयो अवलंब है क वर्तते, देश के उतार चढ़ाव और सहारा देने में कौन है, राष्ट्रीय, जो देशवासी है, यहाँ निवास करते हैं वो है। तो आप ऑप्शन इसका सही हो गया, राष्ट्रीय। आगे देखिए, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्मुखः भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है। ये 4 नंबर श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है कि पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। अगला है, विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति, विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं, वो है एक तो शस्त्र और एक शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याया प्रकार द्वयम अस्ति, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। अगला है, पृथिव्याम सर्वमानवा स्वस्वचरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षरेण, पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर श्लोक नंबर 5 में है कि पृथिव्याम सर्वमानवा स्वस्वचरित्रम एत देश प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षरेण, एत देश प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षरेण, मतलब कि जो यहाँ पर महापुरुष जन्म लेते हैं उनसे लेते हैं। अगला है, स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, तो स्वर्ग से बढ़कर है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक की लाइन है। तो जननी जन्मभूमि,
अगला है कया विना निकटस्थमपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना अपने समीपस्थ मतलब अपने पास के राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। तो राष्ट्र दृष्टया बिना, किसके बिना? राष्ट्र की दृष्टि के बिना। अगला है राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्र पर किसका स्वामित्व, किसका स्वामी भाव नहीं हो सकता है? तो जिसके पास पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते। ये श्लोक में लाइन आई है, तो उसी को हम यहाँ लेंगे। अगला है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा कब प्रवृत्त होती है, कब की जाती है? जब यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति, जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित रहता है, जब ही हम शास्त्र की चर्चा कर सकते हैं। यह अभी लास्ट श्लोक में आया था कि यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि 10th के बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।